सो हेलो गाइस, कॉटलिन सीरीज़ के इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म कवर किया है। सो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डू वॉच देम आउट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इस बार हम पहले कोड के थ्रू समझेंगे, फिर हम कुछ चीज़ें और एडिशनल देखेंगे। सो नाउ सी, मैंने मेरा IntelliJ IDE ओपन कर लिया है और यहाँ पे abstraction.kt यानी abstraction.kotlin फाइल मैंने एक बनाई है और उसके अंदर मैंने जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जांपल कवर किया था मैंने सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि इस एग्जांपल के रेफरेंस से हमें एब्स्ट्रैक्शन समझने में काफ़ी हेल्प होगा। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोटलिन। सो सी, एब्स्ट्रैक्ट होना यानी जिसका एक कॉन्क्रीट या आप बोल सकते हैं जिसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट। सो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मेथड है और उसको आपको पता नहीं है कि इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि आपको लग रहा है बहुत से सब क्लासेस होंगे जो कि अपने हिसाब से उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आपको आइडिया नहीं है कि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, तो इन दैट केस आप उसको एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे शेप के अंदर एक ड्रॉ मेथड है जिसको कि उसके सारे चाइल्ड क्लासेस रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर्स जो है वो उसको ओवरराइड कर रहे हैं और अपना अपना कंटेंट जो है वो लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग सर्कल के केस में ड्राइंग है सर्कल है, रेक्टेंगल के केस में ड्राइंग है रेक्टेंगल है, स्क्वायर के केस में ड्राइंग है स्क्वायर है, पर ड्रॉ में अंदर हमने लिखा है ड्राइंग अ शेप। ओके, तो सी ड्राइंग अ शेप डजंट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि शेप का कोई प्रॉपर नाम हमारे पास यहाँ है नहीं। जस्ट अज्यूम कर लीजिए, अगर आपको रखना भी है ड्राइंग शिप तो आप रख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट जस्ट अज्यूम कर लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि मुझे ड्रॉ के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। मतलब मुझे नहीं पता है कि ड्रॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है, क्योंकि ड्रॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके चाइल्ड क्लासेस अपने हिसाब से लिख रही है। ओके, तो इन दैट केस मैं ड्रॉ को क्या मार्क कर सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन को हटाया और उसकी जगह लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा मुझे आ रहा है एरर। क्या एरर दे रहा है? फंक्शन ड्रॉ इज़ विथ बॉडी कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। सी, जैसे मैंने बोला कि आपको नहीं पता कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है, इसलिए आप उसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन यानी उसकी जो बॉडी की होने, मतलब उसके अंदर हमें क्या लिखना है हमें वो नहीं पता। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ये नहीं पता कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे बॉडी तो लिख नहीं सकते हो, बराबर। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, बॉडी को हटाना होगा। ये इसलिए वो एरर दे रहा है कि बॉडी है और फिर भी एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ से इसको हटाया, स्टिल एरर है। और एरर क्या दे रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ड्रॉ इज़ इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। तो सी, यहाँ पर ये जो क्लास है शेप ये अभी भी आपने ओपन रखा हुआ है एंड एब्स्ट्रैक्ट उसके अंदर जो उसका फंक्शन है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। सो अगर क्लास का एक भी वेरिएबल या एक भी मेंबर फंक्शन जो है अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है तो इन दैट केस आपके क्लास भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपको अपने क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पर भी हमें देना होगा एब्स्ट्रैक्ट। नाउ सी, अब मैंने जब यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है, यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट दे दिया है, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, सो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हाँ, अब मैंने यहाँ पे जो ओपन लिखा हुआ था, अब बोलेंगे ओपन कहाँ गया? ड्रॉ के सामने जो ओपन था और क्लास के सामने जो ओपन था वो हमने लिखा नहीं। और कॉटलिन है, कॉटलिन में अगर मैंने ओपन नहीं लिखा तो आगे इनहेरिट नहीं हो सकता। सो सी, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं उनके कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हो सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ कंसिडर्ड ओपन। सो अगर आपने क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाया है तो आप उसको इनहेरिट कर सकते हो, भले ही आपने ओपन कीवर्ड नहीं लगाया हो। तो बेसिकली आइडिया क्या है यहाँ पर कि आपका एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा जिसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होंगे। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स ही होंगे, उसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर आप एक कोई दूसरा और फंक्शन डिफाइन कर सकते हो और उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी आप लिख सकते हो। जैसे भी मैंने लिख दिया फंक्शन नेम, ओके, एंड मैंने यहाँ लिख दिया जस्ट फॉर नाउ मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया नेम इज शेप। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन सब क्लासेस में ही होगा। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि हम शेप क्लास है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स भी रख सकते हैं। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम बोथ एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आइडिया हमारा क्या है? सो आइडिया इज़
कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करेंगे। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स के चलते ये क्लास जो है ये इंस्टेंशिएबल नहीं है, यानी मैं शेप क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हो सकता। हम एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने लिख लिया वेर शेप इज इक्वल्स टू शेप। ओके, तो यहाँ पर मैंने शेप का शेप्स है क्लास का नाम। जैसे ही मैंने शेप्स लिखा मुझे यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आया है? कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो यहाँ पर शेप्स जो है वो आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, तो उसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो सकता। क्यों नहीं क्रिएट हो सकता? क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, यानी उसके अंदर एक न एक एब्स्ट्रैक्ट मेंबर तो होगा, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो मेंबर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी उसकी कोई बॉडी नहीं है। वेरिएबल है होगा तो उस केस में उसका वैल्यू नहीं होगा, या फंक्शन है तो फंक्शन के केस में उसकी बॉडी नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और फिर मैंने शेप डॉट ड्रॉ बुलाया तो ऑब्वियस सी बात है कंपाइलर क्या देगा, क्योंकि उसके पास तो बॉडी है ही नहीं ड्रॉ की। क्या करना है ड्रॉ को बुलाने पे उसको तो मालूम ही नहीं है। तो इसके चलते एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो कभी भी डायरेक्टली इंस्टेंशिएबल नहीं होती है। हम सीधे सीधे उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा? कुछ इस तरीके से जो सब क्लासेस होती है उनका हेल्प लेना होगा। तो हम एक सब क्लास बना सकते हैं जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करे, और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स है उनकी बॉडी डिफाइन करेगा, एंड देन हम उनका जो मेथड है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी अगर आप देखोगे रेक्टेंगल्स जो है वो एक सब क्लास है शेप्स क्लास का, जो कि क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसी तरीके से सर्कल भी जो है वो शेप क्लास का ही एक सब क्लास है, क्योंकि वो शेप्स को एक्सटेंड कर रहा है। इन द सेम मैनर जो स्क्वायर्स है वो भी शेप्स क्लास का ही एक चाइल्ड क्लास है। तो वहाँ उसके अंदर भी हम ड्रॉ को ओवरराइड कर रहे हैं और ड्रॉ का इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। तो अब हम अगर उनके हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहे तो हम वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे चाइल्ड क्लासेस का लिखता हूँ, ओके, रेक्टेंगल्स, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा, और यहाँ पर अगर मैं शेप डॉट ड्रॉ भी मैं बुला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है अब ड्रॉ का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे कि मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स भी हो सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन करूँगा नेम नाम से। ओके, अब आप देखो, अब मेरे जितने भी चाइल्ड क्लासेस है जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है उन सब में हमें क्या आ गया है? एरर आ गया है। क्यों एरर आया है? अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आपका चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप उसके सारे के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पर आपको एरर आ रहा है क्योंकि क्लास रेक्टेंगल इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास मेंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एरर देने का रीज़न ये है कि रेक्टेंगल जो है वो नेम नाम का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है शेप का उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। और उसको इम्प्लीमेंट वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो शेप क्लास से इनहेरिट कर रहा है। तो शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है सबका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में होना ही चाहिए, इसलिए ये एरर है। तो अब जब इम्प्लीमेंट मेंबर्स कर दोगे तो यहाँ पर नेम का एक इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर कि अब ओवरराइड फंक्शन नेम आ गया। ओके, अब यहाँ के अंदर आप यहाँ पे नेम लिख दे सकते हो, एंड अब अगर आप देखोगे यहाँ तो ये जो एरर आ रहा था वो जा चुका है। ओके, तो एक क्लास के अंदर, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होते हैं सबका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास को देना होता है। सो यहाँ इन सभी में हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे। तो यह जैसे यहाँ ड्राइंग का सर्कल था, हम यहाँ दे देंगे नेम इज सर्कल, नेम इज सर्कल। ओके, सेम वे में हम दूसरे जगह भी दे देते हैं
नेम इज रेक्टेंगल, यहाँ पर आएगा नेम इज स्क्वायर। सॉरी, हाँ, नेम इज स्क्वायर हो जाएगा। मैंने ड्रॉ के अंदर चेंजेस कर दिया है। ओके, फाइन। तो नेम इज यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, राइट। तो हम सेव कर देते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के लिए नहीं, वेरिएबल्स के लिए भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोई एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल डिफाइन करते हो, एब्स्ट्रैक्ट वेर आई इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे देखो, मैंने आई को एब्स्ट्रैक्ट भी रखा है एज वेल एज मैं उसको वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ 0 के तौर पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 में ही मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? मार्क आई नॉट एब्स्ट्रैक्ट। क्यों कह रहे हैं मुझे आई को नॉट एब्स्ट्रैक्ट देने के लिए? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी बॉडी दी हुई है। सो अगर मैं यहाँ पर मतलब उसको जो असाइनमेंट किया है उसको दिया है, सो अगर मैं उसे हटा दूँ यहाँ पर, द प्रॉपर्टी मस्ट आइदर हैव अ टाइप अनोटेशन बी इनिशियलाइज्ड और बी डेलीगेटेड। ओके फाइन, तो हमें यहाँ पे इसका टाइप देना होगा। सो उससे मैंने इसका टाइप दे दिया इंट, क्योंकि सी इन फ्यूचर ऑब्वियस सी बात है सब क्लासेस जो है उसके अंदर अपने वैल्यूज असाइन करेंगे, तो हम कौन से टाइप का है हमें वो बताना होगा। सो मैंने यहाँ टाइप असाइन कर दिया। अब जैसे कि अभी आप देखोगे, सो अब ऑब्वियस सी बात है टाइप दे दिया है, सब कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर उसको असाइनमेंट देता हूँ तो भी वो मुझे एरर देगा, रीज़न इज़ एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, सो अब क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है तो सारे जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनको उससे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उसका गेटर और सेटर सेट कर रहा है, हालांकि आप सीधा उसकी वैल्यूज़ दे सकते हो। ओके, आई ऑफ टाइप इंट विल बी इक्वल टू 0। ओके, इन द सेम वे हम इन दोनों क्लासेस में भी कर लेंगे। यहाँ पर भी सो वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जस्ट फॉर शोइंग पर्पस मैंने यहाँ पे उसको इज इक्वल टू 0 दिया है सब में। तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड इवन टू स्पेसिफाई द टाइप, अगर आप टाइप नहीं भी दोगे तब भी दैट इज़ फाइन। ओके, अब हम मोटिव पे बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मेन रीज़न क्या है? अभी तो मैंने सारे मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स ही दिखाए हैं, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी रख लेते हैं से टाइप, जस्ट फॉर शो पर्पस कि एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर भी हो। हालांकि इसका कोई भी हम इससे कोई ओवरराइड करने नहीं वाले, जस्ट और ना ही मैं इसकी कोई बॉडी डिफाइन करने वाला हूँ। सो टाइप यहाँ सिर्फ इसलिए डिफाइंड है ताकि मैं ये बोलना चाहता था कि यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स है उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देने वाला हूँ, जस्ट फॉर शो पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नाउ अब एब्स्ट्रैक्शन का क्लियर मोटिव क्या है? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड मेंबर्स है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं और उसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स हैं उन सबको ओवरराइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ बेसिकली मेन आइडिया क्या है कि अगर मुझे किसी वेरिएबल या किसी मेथड, वेरिएबल का वैल्यू नहीं पता या किसी मेथड का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया नहीं है और मुझे पता है कि मल्टीपल मेरे सब क्लासेस होने वाले जो कि अपने हिसाब से उनके वैल्यू को ओवरराइड करने वाले हैं, तो मैं उन्हें क्या डिफ़ाइन कर सकता हूँ? एब्स्ट्रैक्ट डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ओके, सो वंस आई डिफाइन देम एब्स्ट्रैक्ट, तो जितने भी चाइल्ड क्लासेस होंगे वो उन्हें ओवरराइड करेंगे एंड अपने हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे। ओके, सो एक फॉर्म में ये क्या कर रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहा है, क्योंकि एक टाइप में ये जो सारे चाइल्ड क्लासेस है इनका टाइप जो है वो क्या हो गया है? इनका एक कॉमन टाइप हो गया है और वो क्या है? शेप्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एरे ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर्स और सर्कल तीनों मेरे सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट है। पर जब मैं एरे के ऊपर होवर करता हूँ तो मुझे क्या देता है ये कि एरे जो है वो एरे ऑफ शेप्स, और शेप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यानी जो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के वीडियो में कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म का हमारा मेन मोटिव होता है कि कॉमन बेस टाइप देना, तो उसी तरीके से यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म का काम तो कर ही रहे हैं, राइट। जो भी सब क्लासेस है सबको एक कॉमन बेस टाइप दे रहे हैं। ओके, एंड एज वेल एज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी मेंटेन हो रही है। ओके, शेप और जो रेक्टेंगल, शेप और सर्कल, शेप और स्क्वायर तीनों में ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी है, राइट। सो ये जो है ये मेन मोटिव होता है।
एब्स्ट्रैक्ट का एब्स्ट्रैक्शन का अगर आप देखोगे इंटरफेसेस, आगे हम देखने वाले हैं इस टॉपिक को, तो इंटरफेसेस के अंदर भी हमें एब्स्ट्रैक्शन जैसा ही फीचर्स मिलता है, पर वहाँ आपको डायरेक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो एक फॉर्म में आपको एक ज़रिया भी दे रहा है जिसके अंदर एक फंक्शन या एक इम्प्लीमेंटेशन या एक एक्शन के आप मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हो, एज वेल एज यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी आप मेंटेन रख सकते हो। ओके, सो नाउ यहाँ पर शेप्स डॉट ड्रॉ तो था ही, अब इसके साथ में हम शेप डॉट नेम भी कॉल कर लेते हैं। ओके, सो क्या है, एक एरे है रेक्टेंगल्स का, स्क्वायर्स का और सर्कल्स का, और हम उस एरे से इटरेट कर रहे हैं, और एवरी टाइम हर इटरेशन में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कौन रेफ़र कर रहा है, शेप, और हम उस ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ और नेम दोनों को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। सो एक बार हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो सी, पहले ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल्स है, इसलिए रेक्टेंगल का ड्रॉ यानी ड्राइंग रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नेम यानी नेम इज़ रेक्टेंगल, वो आया। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्योंकि इटरेट हो रहा है तो सेकेंड टाइम में शेप का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर्स होगा, तो ऑब्वियसली स्क्वायर्स डॉट ड्रॉ यानी ड्राइंग स्क्वायर, और स्क्वायर्स डॉट नेम यानी नेम इज स्क्वायर, वो आया। और इन द सेम वे थर्ड टाइम में ड्राइंग सर्कल और नेम इज सर्कल आया। ओके, सो आई होप आपको ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझा होगा। अब कुछ और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो हम देख लेते हैं, एंड मोरओवर अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे सेक्शन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नाउ एब्स्ट्रैक्शन को हम एक और टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि हम जो यूज़र है, एंड यूज़र है, जैसे इस केस में कार ड्राइवर जो है वो एंड यूज़र है, उससे हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कार ड्राइवर जो है वो कार को ड्राइव कर रहा है, उसे सिर्फ मेथड्स पता है कि उसे किस तरह से ड्राइव करना है। अब जब वो ड्राइव करता है सो अंदर एक्चुअली में क्या प्रोसेस होता है वो उसे नहीं पता। वहीं एक कार मैकेनिक जो है उसे इंटरनल जो पूरा वर्किंग है उसका आइडिया है, तो अगर गाड़ी कभी ख़राब होती है तो वो उससे रिपेयर कर सकता है क्योंकि उसे इंटरनल वर्किंग का नॉलेज है। पर जो एंड यूज़र है या जो कार ड्राइवर है उसे नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्शन को हम नॉर्मल वे में ये भी बोलते हैं कि हम जो है यूज़र को सिर्फ उतना ही डिटेल बता दें जिससे उसका मतलब है, और जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है उसे हम हाइड करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं। जो मेन फंक्शनैलिटीज़ या जो नॉर्मल फीचर्स है उसे ही हम एंड यूज़र को बताते हैं, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है उससे हम हाइड करते हैं। सो इवन अगर आप हमारा कोड देखेंगे तो यहाँ भी आप देखिए, ये जो हमारा शेप्स है उसके अंदर सिर्फ हमारे मेथड्स है, लाइक कौन से मेथड्स होने वाले हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ है, जो कि आप एक वे में बोल सकते हो कि एंड यूज़र्स को पता होंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो जो है वो दूसरे क्लासेस में है, सब क्लासेस में है। सो एक तरफ से हम जो है सेग्रीगेशन मेंटेन कर रहे हैं हमारे जो फंक्शन के डिक्लेरेशन है उनमें और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बीच। ओके, सो शॉर्टली समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉटलिन के एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के रिगार्डिंग। सो कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड, हम इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मे कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स, दोनों हो सकते हैं क्लास के अंदर। ओके, एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज़ यूजफुल डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स। सो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, अगर हमें उससे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है, इवन क्लास को अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेसेस का टॉपिक कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।